ओ भाई साहब, ये तो गजबी केस हो गए। ऐसा केस आज तक आप सुने नहीं होंगे दुनिया में। भाई साहब, नोएडा के फिल्म सिटी में रहने वाला लोग जो ना पाकिस्तान पे केस ठोक दिए, स्ट्राइक मार दिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे ना जैसे, ऐसे कॉपीराइट का स्ट्राइक मार दिए। कॉपीराइट कि हमारा जो कॉपीराइट है ना जिस चीज पे, वो तुम कैसे हो जाओगे दलाल। वो हमरा वो लेजर आई जयशंकर बोले थे ना पाकिस्तान को, वो तो दलाल देश है, वही करवा सकता है ऐसा काम। तो ऐसा डील, ऐसा मध्यस्थता जो है हम नहीं करवाते, वो दलाल है। वैसे तो वो फेल हो गए, दलाली जो चले नहीं। काऊ शायद ईरान अमेरिका को लगे कि तो छोटा दलाल है, कोई बड़ा दलाल होना चाहिए था जिसको बहुत पुराना एक्सपीरियंस हो दलाली का, बहुत सारा करने का, मतलब कोई बड़ा दलाल होना चाहिए भाई साहब। शायद ऐसा ही सोचे होंगे, फेल हो गए। और ये भी आप सुनी ले, वो खी 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 नहीं के इसलिए फेल हो गए। पर अब तो और बड़का आफत आ गए पाकिस्तान पे भाई साहब। और हम तो सुन रहे हैं गोदी का जो बच्चा है ना, गोदी का लल्ला लली काऊ, हमको ऐसा न्यूज मिले, हम कंफर्म तो नहीं कर रहे, सुन रहे हैं कि नोएडा में रहता है कोई जो ठोक दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो मार दिया केस। वो होते हैं ना वो बौद्धिक, है नहीं, बौद्धिक वो जो संपदा होते हैं बहुत का यहाँ लग जाते हैं, पता नहीं बुद्धि का जिक्र करते हैं यहाँ हाथ का लग जाते हैं। बौद्धिक संपदा का वो होते हैं ना कि हमारा जो कॉपीराइट है जिसपे बौद्धिक जो है दलाल, वो पाकिस्तान कैसे हो जाएंगे। हम तो पूरा जिंदगी, मतलब हमारा तो कमाई है, हम तो भाई साहब सर्टिफाइड है, हमको तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी बता दिए दलाल है हूँ। और पाकिस्तान कहा बोल रहा कही है सफाई में, पता भाई साहब ये सब बाहर से पा रहा है हमको। पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर तुम लोग का करते, हम तुम लोग का वो इंटेलेक्चुअल होता, तुम लोग का जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता, तो दो शब्द जो त्यागी जी बोल के गए तो वो दोनों होना चाहिए था, बड़वा दलाल BND। खाली दलाल बोले तो हम पे नहीं चलता तुम्हारा कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल मानहानि का मुकदमा हम पे नहीं होते, हम पे नहीं होते। पर भाई साहब पता नहीं है गोदी का लल्ला, पर वैसे हमको ही नहीं पता अभी इनमें से कौन किया है। कोई तो बोल रहा है सबके सब किए हैं, जितना भी मोदिया वाला है ना वो सबका। फिर वही हो गए भाई साहब, देख लो हम तो बोलना ही छोड़ देंगे। मोदी और गोदिया, मोदी और मीडिया एक संग बोलना ही छोड़ना पड़ेगा हमको। आपको पता ही है जब भी एक संग में मतलब मोदी का और मीडिया का जिक्र हो रहा होता है, पता नहीं कहाँ वो एकदम से नेचुरली हमारे मुंह से मोदिया निकल जाता है नहीं, मीडिया निकलना चाहिए। मीडिया तो सुन रहे हैं कि मीडिया अभी कंफर्म नहीं है कि पूरा का पूरा गोदी वाला जो है सब एक साथ ही किया है मानहानि का केस, या पाकिस्तान पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो है पूरा किया है, या कोई एक किया है। वैसे तो सब एक से बढ़ के एक है, कोई भी कर सकता है इनमें से कि भाई पाकिस्तान को दलाल काहे बोले, हम किसी से कम है का भाई, हम किसी के माँ बहन से, वो जो बोलते हैं ना वो हम किसी के माँ बेटी से, बाप भैया से कम है कोई। तो ऐसा ही सुन रहे हैं, अपना बहुत इंसल्ट का बेइज्जती महसूस हो रहा है कि बताओ अब दलाल भी पाकिस्तान को बता दिए। और इनसे भाई साहब डोलांड अंकिल से भी बहुत नाराज हो रहे हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं कि हमरे होते हुए पाकिस्तान से काहे करवा रहे थे दलाली। ऐसा सुनने में आ रहे हैं, ऐसे बाहर से पा रहे हैं। अब पता नहीं कंफर्म तो है नहीं कि इनमें से कौन किया है पाकिस्तान पे जो केस कर रहा है ना, पता नहीं ये किया है का ये वाले किए हैं, इनमें से कोई किया है, इनमें से कोई किया है इनमें से। वैसे एक नया बाल आए हैं वो अशोक श्रीवास्तव जो भाई साहब, वो जो पब्लिक के पैसा से अपना सैलरी लेते हैं। लिब्रांडो बोलता है कि पब्लिक के टुकड़ों पे पल्ला है वैसे तो, पर जो वफादारी कर रहा अपने पौ से एकदम। वो कल राहुल गांधी को कुछ बोल दिया ना, वो चप्पल का धूल भूल नहीं हो ऐसा कुछ बोल दिया, तो बोल रहे हैं ये किया होगा भाई साहब सबसे पहले दलाली पे जो किया है ना, पाकिस्तान को दलाल काहे बोल दिया हमरे होते हुए। तो बोल रहे हैं इस पे सबसे ज्यादा शक किया जा रहा है कि ई किया है। और इसको बेचारे को बहुत गाली भी दे रहे हैं कि तेरा पापा चाय बना के पैसा जमा किया था तेरी सैलरी के लिए, या देश के टैक्स पेयर के पैसा से ले रहा सैलरी, तो देश को बर्बाद काहे कर रहा है। नफरती टट्टी का बक्सा भाई साहब, बहुत गंदा गंदा बात बोलता है इसको कि बताओ सब जो भी, चाहे कांग्रेसी या विपक्ष का, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, TMC, BSP, कोई भी TMK, AIMMI, जो भी कोई भी जितना भी जिसका भी सपोर्टर है भाई, पैसा तो वो भी देता है, टैक्स तो वो भी देता है देश में, इनकम टैक्स भी देता है, GST BST भी देता है, उसमें से इन लोग का सैलरी आता है। तो फिर बीजेपी वाले के तरह काहे बोलता है कि जैसे बीजेपी वाला है सब बीजेपी दे रहा है का इनका पैसा, इनका सैलरी, ये जो 15-15 करोड़ रुपया मार रहे हैं वो सब पब्लिक के पैसा से आ रहा है, दलाल लोग का, भड़वा दलाल। ऐसा बोल रहे हैं आप लोग का, ऐसा नहीं, पता नहीं आपको ऐसा ना लग जाए हम बोल रहे हैं, ये तो लिब्रांडो राजेश बोल रहा है ऐसा बात। तो भाई साहब इसको बोल रहे हैं कि ये जो गाली दे रहा है कि अपने पौ तुम्हारा चाय बेच के जमा किया था पैसा, तुम्हारा अवैध बाप जो है,
अवैध बाप से ले रहे हो सैलरी या जनता के पैसा से ले रहे हो, तो जनता के लिए पत्रकारिता करो, किसी एक पार्टी के लिए काहे कर रहे हो, किसी एक पॉपो के लिए काहे कर। बहुत गंदा गंदा बात बोलते हैं और हमको हमारा खर्चा बढ़वा देते हैं। एक तो वो तो सही है, हमारा भी 10-20 पैसा इनके सैलरी में जा ही रहा होगा, आप लोग का भी सबका 1-1 2-2 पैसा तो जा ही रहा होगा इनके सैलरी में, तो आप भी बोल सकते हो, इनको बता सकते हो कैसा पत्रकारिता करना चाहिए। पर ये तो देखो सिर्फ पापा का सुनेंगे। और भाई साहब हम जो बोल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा शक जो है ना इस पर ही किया जा रहा है कि इसको बुरा लगे हैं हमरे होते हुए पाकिस्तान को दलाल काहे बोले जयशंकर। और दलाल स्टील भी तो हमारे यही है भाई साहब, पाकिस्तान में। तो बताओ भाई साहब, ये सब सबूत अपना केस मजबूत करने को पूरा सबूत दिए हैं नोएडा के फिल्म सिटी वाले लोग जो हैं कि दलाल स्ट्रीट भी हमारे यहाँ और हम भी यहीं। और वो जो त्यागी जी बोल के गए थे, आप भूल तो नहीं गए मशहूर 2 शब्द, वर्ल्ड फेमस 2 शब्द भूल गए हो तो? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा रख लेते हैं भाई साहब। हम बोले ये भी सबूत के तौर पे दिखाए हैं कि हमको तो भाई साहब बहुत पहले ही वो मिल गए थे सर्टिफिकेट, भड़वा दलाल का बहुत पहले सर्टिफिकेट मिल गए थे। तो तुम कैसे कर, तो इको कौन हुए, ये कैसे हो गए दलाल भाई साहब, ऐसा। और पाकिस्तान वाले हक्का बक्का 3 तिलक्का हो रहे हैं भाई साहब, वो बोल रहे हैं हमको तो लेना देना, हमको तो पता भी नहीं है। और हम आपको बता ही दिए भाई साहब वो कोई छोटा दलाल कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा डील करवाने में, बात करवाने में, बाहर कैसे रुकवा सकता है कोई छोटा दलाल। छोटा ही है ना हमसे, हम बोलते हैं ना छोटा भैया है पाकिस्तान, जो हमारा बच्चा है वो तो बच्चा दलाल है, बच्चा दलाल। कोई बाप दलाल जो है ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर जो वही होते हैं। तो ये जो हम आपको बता दिए भाई साहब कि केस हो रहे हैं, वो केस कर दिए मानहानि का, कॉपीराइट का स्ट्राइक मार दिए, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाकिस्तान वाला कैसे हो सकता है दलाल हमरे होते हुए। अभी पता नहीं चल रहा इनमें से कोई एक किया है केस या सब के सब मिलके किए हैं। वो एक सुने ना वो एंकर एसोसिएशन, कुछ एंकर एसोसिएशन समाज, एंकर समाज समिति, कुछ पता नहीं ASS बोलते हैं, ASS वो जो। तो भाई साहब ये न्यूज आए हैं बड़का पाकिस्तान का आफत। एक तो कल उनका खी के बिना जो उनका वो हो गए, बातचीत फेल हो गए, और अभी हमरे गोदी का लल्ला लल्ली का भाई साहब ई का आ गए। हम जैसे ही झूला झूलाए एकदम व्हाट्सएप आ गए। देख रहे हैं इसके बारे में बताएंगे, रुक जाओ। अरे मोदी जी भावुक हो गए, रोने लगे फिर से भाई साहब कल। अरे पश्चिम बंगाल वालों दे दो वोट, अब तो रो भी दिया हमारा सर, रुलाओगे बुढ़ापे में। इतना भाई साहब, इतना शर्म नहीं आता, का करवा रहे हो? धूप में खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है, एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा है। भाई साहब शर्म नहीं आता तुम लोग को? अपने कितना बुढ़ापे में कितना काम करवाओगे? ये कहा लिख रहे हैं इसके संग। हमरा शेर तो भाई साहब इतना जान लगा के, इतना मेहनत करके, इतना मेहनत करके रो रहा है, और ये लिब्रांडू का लिख रहा है। लिब्रांडू का यह व्हाट्सएप बोल रहा है अब तो सारा क्लाइमैक्स भी हो गए बंगाल के चुनाव का, रो भी दिया, ये तो क्लाइमैक्स हो गए। कहा कि पहले देखो जान से मारने का धमकी भी मिल गया, पुराना नाता भी बता दिया था, सारा लिस्ट बना दिया कि जो मोदी जी करते हैं ना वो सारे काम कर दिए। अब तो आतंकवादी भी आ गए थे, वो आपको पता ही है, होड़ लगता है पहले जहां भी चुनाव हो रहे हैं, पहले आतंकवादी पहुंचेंगे भाग के, मोदी जी पहुंचेंगे। पहले बिहार में पहुंच गए तो बिहार से फिर जिधर भी चुनाव हो रहा होता है उधर को चल देते हैं आतंकवादी फिर। और जान से मारने का धमकी भी मिल गया, और वो पेंटिंग भी ले लिए मोदी जी बच्चा से, अरे ले लो भैया SPG वाले ले लो, है ना। ये सारे काम बोला, सारा काम जो मोदी जी करते हैं ना एक एक करके, जान से मारने का धमकी भी लेते हैं मोदी जी, वो भी मिल गए, पेंटिंग भी ले लिए बच्चा से, एम्बुलेंस को रास्ता भी दे दिए, रील पील नाचना गाना भी हो गए, और अब रो के भी दिखा दिए। क्लाइमैक्स हो गए पिक्चर का, क्लाइमैक्स हो गए पिक्चर का। शर्म नहीं आते वीडियो चला के दिखाने, पता नहीं कहा, देख तो ना कहा बोल रहे मोदी जी जो भेजा है। बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दादा दादी की उम्र के लोग आशीर्वाद दे रहे थे। दादा दादी की उम्र के लोग, 75 साल के बूढ़े आदमी के दादा दादी जो आदमी खुद 75 साल का है उसके दादा दादी कितने उम्र के होंगे भाई? मान लो आदमी 75 का है और जल्दी ब्याह हो जाए तो समझो कि मान लो किसी का 15 साल में ही ब्याह हो गया और 16वें साल में ही बच्चा कर दिया, तो भी 90 से तो पार का ही होगा माँ बाप भी, 90-95 का। और फिर दादा दादी
वो तो 110 120 30 साल के होंगे फिर। ये हिसाब किताब में नहीं पढ़ना चाहिए, आप भी मत पढ़ो, हम कहा बोले हम हिसाब किताब। मोदी जी रो रहे हैं, लेकर देखो मोदी जी को रुला दिए, वोट भी नहीं दे रहे। देख लो भाई साहब, वोट भी नहीं देंगे और हमरा से रो भी लिया। मोदी जी बताओ, शर्म कर लो बंगाल वालों, कहा करवाओगे? रील बनवा रहे हो, एम्बुलेंस को रास्ता दिलवा रहे हो, प्रिंटिंग दिलवा रहे हो और अब रुला भी दिए, और वोट का भी भरोसा नहीं है दोगे कि नहीं। अब तो दे दो, शर्म कर लो। हम जाके ललिता को मोदी जी का रोने वाला वीडियो दिखा रहे हैं, बेचारे मोदी जी रो भी पड़े।